नमस्कार, मैं फिजा। स्वागत है आप सभी का 4 PM गुजरात में। दोस्तों, मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित किसान महाचौपाल में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्रेड डील को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला है और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट से बिना पूछे डोनाल्ड ट्रंप को फोन किया और ट्रेड डील कर डाली और उन्होंने देश के किसानों को बेच दिया। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ पर रोक लगाई है, अब अगर मोदी में हिम्मत है तो वो ट्रेड डील रद्द करके दिखाएं। अपने भाषण में उन्होंने चीन के मुद्दे का भी जिक्र किया है। आपको बता दें कि किसान महाचौपाल को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद पहला वक्ता नेता प्रतिपक्ष होता है। ये हर साल होता है। देश के इतिहास में पहली बार लोकसभा में विपक्ष के नेता को बोलने नहीं दिया गया। मैंने बोलना शुरू किया तो मुझे रोका गया। मैंने नरवणे जी की किताब का जिक्र किया तो मुझे रोका गया। और उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि जब चीन के टैंक भारत की सीमा में आ रहे थे तो उन्होंने राजनाथ सिंह को फोन किया, जिन्होंने जवाब नहीं दिया। राहुल ने कहा कि इसके बाद नरवणे ने अजीत डोभाल को बताया और उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद एस जयशंकर को फोन किया और बताया कि चीन के टैंक अंदर आ रहे हैं, मुझे क्या करना है, उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। वो सवाल इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि चीन की सेना को जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री से पूछना पड़ता है। कांग्रेस सांसद ने कहा कि चीन की आर्मी अंदर आ रही थी और आर्मी चीफ को जवाब नहीं मिल रहा था। इसके बाद राजनाथ सिंह ने पीएम को फोन किया। रक्षा मंत्री से पीएम ने कहा कि आर्मी चीफ को बताएं कि जो वो उचित समझे वो करे। आर्मी चीफ अपनी किताब में लिखते हैं कि उस दिन मुझे देश के प्रधानमंत्री ने अकेला छोड़ दिया। आर्मी चीफ को जब आदेश देने का समय आया तो हमारे पीएम गायब हो गए। ये तो शुरुआत थी। संसद में ये बोलने की मैं कोशिश कर रहा था, मुझे बोलने नहीं दिया गया। जैसे ही मैंने बोलना शुरू किया, पीएम ने अमित शाह की ओर देखा और वो खड़े हो गए, मुझे बोलने नहीं दिया गया। राहुल गांधी ने कहा कि मैं किताब लेकर पहुंचा तो कहा गया कि किताब को कोर्ट नहीं कर सकते। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने तक का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। मजे की बात तो यह है कि मैं नरवणे जी की बात कर रहा था, बैकग्राउंड में एक चीज चल रही थी। 4 महीने के लिए भारत और अमेरिका का समझौता रुका हुआ था। क्यों रुका था? कृषि के मामले पर रुका था। सरकार नहीं चाहती थी कि अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां सोया, कपास और मक्का हिंदुस्तान में बेच पाए। कोई किसान भी नहीं चाहता। 4 महीने चर्चा बंद थी और क्या कुछ कहा, अब भी सुनिए। मैं चैलेंज करता हूं नरेंद्र मोदी को कि आप हिंदुस्तान और यूएस की डील को रद्द करके दिखा दीजिए। दम है तो करके दिखा दीजिए। ये नहीं कर सकते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं, मैं आपको बता रहा हूं, ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि इन पर अमेरिका का, ट्रंप का दबाव है। ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि एप्स्टीन की धमकी है और अदानी का जो क्रिमिनल केस है वो इनके सिर के ऊपर लटका हुआ है। हिंदुस्तान को धोखा दिया है, यह सच्चाई है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने कहा कि मैं भाषण में सिर्फ नरवणे जी की बात नहीं करना चाहता था, मैं 2-3 चीजें और कहना चाहता था। मेरा भाषण खत्म होते ही शाम को पीएम मोदी ने बिना कैबिनेट से पूछे उसी दिन ट्रंप को फोन किया। ट्रंप ने ट्वीट किया और कहा कि मोदी ने मुझे फोन किया है और बताया कि डील साइन करने के लिए तैयार हूं। ये डील 4 महीने से रुकी थी। लोकसभा से मोदी निकल गए थे। अगले दिन झूठा बहाना बनाया कि कांग्रेस पार्टी की महिलाएं उन पर हमला करना चाहती हैं। फिर ट्रंप को फोन लगाया। शिवराज चौहान से पूछिए कि क्या पीएम ने उनकी राय ली, उन्होंने ऐसा क्यों किया। एकदम से हिंदुस्तान के किसानों को बेच दिया गया। हमारा सारा का सारा डेटा अमेरिका को दे दिया और क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। नरेंद्र मोदी जी की आंखों में आप देखिए, उनके भाषण देखिए, कल का भाषण देखिए, उनकी आंख में आंख मिला के देखिए, आपको दिखेगा कि नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज्ड है। नरेंद्र मोदी को फंसा दिया गया है और नरेंद्र मोदी ने दबाव में आकर यह डील की है। और उन्होंने कहा कि इसका पहला कारण यह है कि अमेरिका में एप्स्टीन की 30 लाख फाइलें पड़ी है। लाखों फाइलों के ईमेल, मैसेजेस और वीडियो अभी तक रिलीज नहीं किए गए हैं। अमेरिका ने मोदी सरकार को धमकाने के लिए हरदीप सिंह पुरी का नाम रिलीज कर दिया। मैसेज साफ था कि अगर हमारी बात नहीं सुनी तो फाइलों में से सबूत निकाले जाएंगे। दूसरा कारण यह है कि उद्योगपति गौतम अडानी पर अमेरिका में आपराधिक केस है। वो अमेरिका नहीं जा सकते। अडानी बीजेपी और नरेंद्र मोदी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है। ऐसे में यह केस अडानी पर नहीं
बल्कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर है। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4PM गुजरात। धन्यवाद।